पुराना है, 550 वर्ष पहले का, जब हमारे सिख भाइयों ने ये पगड़ी बांधकर देश की रक्षा की थी। आज वही रक्षा का जिम्मा और इस पगड़ी के सम्मान का जिम्मा पूरे देशवासियों का है। तो ये पगड़ी संभालने का वक्त आ गया है, क्योंकि देश की हुकूमत आज हमारी असमतें लूटने पर खड़ी हो गई है। तो अब हमें इज्जत बचाने के लिए वो ये हमारे सिर पर एक कहना चाहिए सम्मान का भार है, जिसे हम सबको उठाना हो। पांडे जी, जो कटीली तार बाढ़ जो कभी खेतों में जानवरों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों के लिए बचाने के लिए लगाई जाती थी, या यूँ कहें जो बॉर्डर के चारों तरफ ये खाइयाँ खोदी जा रही हैं, ये सब तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये सारी चीज़ें आतंकवाद को रोकने के लिए अगर आजमाई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा आतंकवादी देश के अंदर घुसे हैं। और आज जो कटीले तार इन लोगों ने लगाए हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया और ये लोग मिलकर एक साजिश रच रहे हैं, जिसमें ये पूरे किसानों को पहले खालिस्तानी और अब आतंकवादी शो ऑफ करना चाहते हैं। ये उसके पीछे का नज़ारा है, और ये भयावह स्थिति इसीलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग आतंकवादी बैठे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, देश में हिंदू बनाम सिख करने की बड़ी साजिश की जा रही है, जो इनकी मेन मीडिया दिखा रही थी और वो हुआ। अब इनकी एक नई साजिश बिल्कुल निकलेगी, आप देख लेना, इस आंदोलन का दमन करने के लिए ये यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आतंकवादियों को घुसाएंगे और इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी साजिश रचेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी, देश की संपत्ति आपके बाप की नहीं है या आपके घर की नहीं है, या आप कहीं से लेके नहीं आए हो, जो आज आप देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। पहले आप कीले लगवा रहे हो, फिर आप कीले निकलवा रहे हो, फिर खाइयाँ खोद रहे हो, फिर खाइयाँ हटवा रहे हो। ये सब क्या है? देश के संग नाटक नौटंकी क्यों लगा रखी है इस व्यक्ति ने? ये देश को समझना होगा। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को समझाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया है। देश में कुछ भी नहीं बचा सिवाय मातृभूमि के, जिस पर ये कानून ले आए। अगर ये कानून आ गया तो मातृभूमि भी बिक जाएगी। जब खेती बिक जाएगी तो खेती पे बिकेगी तो किसान बिकेगा, किसान बिकेगा तो किसान का परिवार बिकेगा, और जब परिवार बिकेगा तो माता बहनों की असमतें लुटती नजर आएंगी। आज उस असमतों को बचाने का दौर हमारे सामने शुरू हो गया है, और हम इस गुलामी के दौर से निकलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस आज़ादी की जंग आज़ादी में एक साथ मिलकर लड़ें। इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाएंगे आप लोग? देखिए, अभी ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चल रहा है, और सभी लोग इसके साथ जुड़कर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन आप लाठी बरसाओगे, आप हम पे आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, आप हम पे गोलियां दागोगे, इसके बाद आप उम्मीद करोगे कि हम हिंसा ना करें। भाई, इसे हिंसा नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये आत्मरक्षा हम बिल्कुल करेंगे। और आरएसएस के लोगों ने पढ़ा नहीं होगा गोरिल्ला वॉर, ये इस गोरिल्ला वॉर को पढ़ लें, क्योंकि मैं आखिरी सांस तक इस काले कानून के विरोध में और इस काले कानून की वापसी के लिए लड़ता रहूंगा। और जरूरत पड़ी तो क्रांतिकारी पथ में जो गोरिल्ला वॉर अपनाया गया था, मैं वो गोरिल्ला वॉर पे भी उतर आऊंगा। मैं पंडित जी चाहूँगा कि जो ये अभी आपने बताया कि आज ये आंदोलन जी खाली एक उत्तर प्रदेश या यूँ कहे पंजाब हरियाणा का नहीं, हम देख रहे हैं कर्नाटक से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, महाराष्ट्र से पहुँच रहे हैं, देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। तो ये जन जागृति बहुत बड़ी हो गई है। अब इसमें कैसा भूचाल आने वाला है? ये तो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन चुका है, ये देश का आंदोलन बन चुका है, ये रोटी का आंदोलन बन चुका है। और अगर रोटी बचानी है तो सबको मैदान में आना पड़ेगा। और मैं उन सबको संदेश देना चाहता हूं जो किसानों को आज किसान नहीं मानते हैं, उनको समझना होगा कि देश का किसान जो पेट की आग मिटाता हो, भाई, जब पेट में आग लगती है तो पेट की आग भी किसान ही मिटाता है, अन्न दे के, अन्न लगा के। और वो कैसे देश में आग लगा सकता है? लेकिन अगर ये आग भड़की तो ये सबके घर जला देगी। मैं कहना चाहता हूँ, वो बीजेपी नहीं देखेगी, वो कांग्रेस नहीं देखेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा था बुद्धि शरणम गच्छामि, मतलब अपनी बुद्धि की शरण में आओ और अंधभक्ति का पट्टा निकालो और देखो देश की आवाज कहाँ उठ रही है। देश बिक चुका है, आ जाइए, अब भी आखिरी मौका है, मातृभूमि को बचा लीजिए। अगर ये नहीं बची तो फिर देश में कोई आवाज नहीं उठ पाएगी और आप बंधुआ मजदूर हो जाएंगे इस देश में, जहां पर सिर्फ थाली बजाकर आपको रोटी मिलेगी। और हर आतंकवाद का जन्म बेरोजगारी से होता है, और देश में बेरोजगारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये लोग फिर जब बागी बनेंगे तो इसका भुगतान पूरी बीजेपी और आरएसएस को भरना होगा। तभी मैं कहता हूं, बार बार दिनकर जी की है, नीरज जी की है, मुझे याद नहीं है, पर एक बहुत सुंदर कविता है
कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो लोग रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। लेकिन सरकार ने तमाम बार मौका दिया है। सरकार जो बीजेपी के लोग या सरकार के जो नुमाइंदे वो यही कह रहे हैं कि किसान बात करके तैयार नहीं हो रहे। भैया बात किस बात पे करें, मतलब हम इस बात पे बात करें कि 22 बार में जहर लेना या 23 बार की वार्ता में जहर लेना या 24 वार्ता की बार में जहर लेना, ये तो जहर है, ये तो गुलामी है। तो भाई इसको हम अभी लें या 2 साल बाद लें या 24 बार की वार्ता के बाद लें, जहर तो जहर है, जहर तो मारेगा। और ऐसे तो नहीं मर सकते हम विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत लड़ेंगे। और अंततः क्रांतिकारी का मतलब होता है, क्रांति का मतलब होता है इंसान के द्वारा इंसान पर किए जा रहे जुल्म को रोकना। अब ये देश क्रांति मांग रहा है और इस शोषण को रोकने की आवाज़ हम बुलंद करेंगे। तभी मैंने कहा है, मेरा नाम दीपक पांडे है। मैं पहले भी इनने मुझे बिना किसी ऑफ रिकॉर्ड में तिहाड़ में डाल के रखा था, और अब मैं कहूँगा मोदी जी पीठ पीछे वार मत करना। आपने मुझे 2 मिनट 38 सेकंड का वक्त दिया था, मैं आपसे नहीं मिला, मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर गोली मारना तो लाल किले पर ले जाके मारना। अगर आपको लाल किले की इतनी चिंता है, अपनी क्रूरता मुझे फांसी दे के दिखाना, जिससे पूरा देश देखेगा कि शहादतें क्या होती हैं। देश को जगाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगा और खून की आखिरी बूंद तक इस देश के हित के लिए लड़ाई लड़ूंगा और किसान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। यानी अभी भी आप यही चाहते हैं कि बिल वापसी हो? बिल्कुल, बिल वापसी नहीं होगी तो मैं अपने बेआब पे कह रहा हूं, मैं किसी का ये नहीं मान रहा, मैं अपने निजी तौर पे कह रहा हूं कि गोरिल्ला वॉर करूंगा। मैं गोरिल्ला वॉर, छापामार युद्ध शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत टीमें, अभी भी गुप्त क्रांतिकारी बहुत हैं हमारे साथ काम करने वाले। और वो गोरिल्ला वॉर पे जब उतर जाएंगे तो ना बीजेपी की चड्डी बचेगी और ना इनकी ये जो कबड्डी खेल रहे हैं ये कबड्डी बचेगी। तो साथियों, ये थे दीपक पांडे जी, जो बहुत अच्छी तरह से